हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद अखिलेश सर पर समस्त शिक्षकों एवं गुरुजनों तथा बड़े भाइयों का अभिनंदन तथा छोटे भाइयों व छात्रों का स्वागत तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम वैज्ञानिक हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला हिंदी की एक पहली कड़ी है। यह मजबूत होना अत्यावश्यक है। जैसे कि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हिंदी वर्णमाला की कितनी संख्या है, तो आज हम वैज्ञानिक हिंदी वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इन वर्णमाला में समायोजित किया गया है उन प्रश्नों को। आज हम जिन हिंदी वैज्ञानिक वर्णमाला के अक्षरों की बात कर रहे हैं, उनमें जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई ध्वनि या ध्वनि को कहा जाता है, और ध्वनि को ही स्वनिम कहते हैं। ध्वनि को ही स्वनिम कहते हैं। और दूसरा प्रश्न एक अधिकतर आता है कि लिखित हिंदी भाषा में लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की हिंदी में लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा में हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। कुल अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की, तो वह 52 अक्षर माने गए हैं, जिनमें 11 स्वर तथा 2 योगवाह 25 स्पर्श व्यंजन। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुख विवर से जब निकलते हैं उससे पहले पूर्व वायु बाहर निष्कासित होने से पहले ही इन व्यंजनों का कहीं न कहीं स्पर्श होता है, जिनमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग यह सम्मिलित हैं। और 4 व्यंजन ऐसे जो अंतस्थ व्यंजन हैं तथा 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजनों को समायोजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की प्रमुखता से जो संख्या बताई गई है, जो मान्य है सभी आयोग द्वारा, सभी एनसीईआरटी द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा, जो उसमें स्वरों की संख्या 11 निर्धारित की गई है, जिनमें प्रमुख हैं, मुख्यतः हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या में रखा गया है तथा अंग, आह को अयोगवाह व्यंजन माना गया है। और स्पर्श व्यंजनों में जो आपको 25 बताए गए थे, उनमें क, ख, ग, घ, अंगा, जिन्हें हम कवर्ग भी कहते हैं, च, छ, ज, झ, इया, चवर्ग भी कहा जाता है इनको, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, टवर्ग, ता, था, द, ध, न, तवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, पवर्ग कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जो पेट के वायु को बाहर निष्कासित करते हैं और ये कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा अंदर से वायु को खींचकर बाहर निकालते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन सामान्यतः जब हम वर्ण या अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारी सामान्य रहती है, लेकिन जब हम इन 4 ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वायु सामान्यतः से कुछ अधिक ऊष्म हो जाती है, गर्म वायु बाहर निष्कासित होती है। श, ख, स, ह। और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ,
श्रा और 2 द्विगुण व्यंजन ड, ढ। इन अक्षरों को मिलाकर हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और